अब फ्यू फीड को भूल जाएं क्योंकि आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टूल लेके आया हूं जो आपकी शेयरिंग के मुतालिक जितनी भी फेसबुक में टेंशन हैं सारी हल करके रख देगा। मुझे प्रीमियम कंटेंट के लिए ग्रुप चाहिए थे तो मैंने उसको अपनी नीश बता दिया, रिस्टोरेशन एसएमआर मशीनरी, और नीचे मैंने उसको बता दिया कि मुझे कौन सी कंट्री चाहिए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये सारे ग्रुप मुझे जो कि प्रीमियम ग्रुप्स हैं वो निकाल के ऑटोमेटिकली दे रहा है। बाकी इस टूल को डाउनलोड करने का तरीकाकार किस तरह सेटअप करना है वो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, क्योंकि पहले आपको टूल की समझ आ जाए फिर इसको डाउनलोड किस तरह करना है वो आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह करना है। क्योंकि इसको डाउनलोड करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको सेटअप करना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसको सेटअप करने के लिए थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है। मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन मैं आप सबको कोई भी मुश्किल नहीं होने दूंगा। मैं आपको एट द एंड सारा तरीकाकार डाउनलोडिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक का सारा प्रोसेस मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाऊंगा और सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं पूरा टूल अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक टूल देने वाला हूं जो कि आपकी फेसबुक जर्नी की सारी मुश्किलात को हल कर देगा, जो कि आपने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा भी लिया है। तो वो ये टूल है जो आपके सामने इस टाइम पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी शेयरिंग के रिलेटेड फेसबुक में जितनी भी मुश्किलात आपको पेश आती हैं उन सब का जो है ना सफाया कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली 5 ऐसे काम हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं वो आप कर सकते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्ट ग्रुप बाय नेम एंड कीवर्ड, यानी कि आपने सिर्फ नाम और कीवर्ड देना है और ये आपको ग्रुप निकाल के दे देगा। सेकंड जो है एक्सट्रैक्ट ग्रुप बाय अदर ग्रुप आईडी, यानी कि आपने ग्रुप किसी ग्रुप की आईडी देनी है, ठीक है, वो उस ग्रुप की आईडी के अंदर जितने शेयर वगैरह दिए हुए होंगे उसमें से आपको अनलिमिटेड ग्रुप्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तीसरा काम ये है कि आपने एक्सट्रैक्ट ग्रुप करना है बाय नेम विद कंट्रीज, ठीक है, नाम भी लिखना है आपने ग्रुप्स की। मिसाल के तौर पे हमें प्रीमियम कंटेंट के ग्रुप चाहिए तो हम जो है ना किसी भी गोरे का नाम लिख देंगे और साथ में जो है ना यूएसए कंट्री लिख देंगे, तो ये हमें यूएसए के ग्रुप निकाल के देगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे एक्सट्रैक्ट हाईली प्योर एक्टिव ग्रुप, यानी कि जितने भी प्योर एक्टिव ग्रुप्स होंगे ना, ठीक है, वो आपको निकाल के देगा आपकी लिस्टों में से। जिस तरह की ये मेरे पास लिस्ट पड़ी है, इस तरह आपके पास बहुत सारी लिस्टें आई होंगी, लेकिन आपने जब एक एक ग्रुप को चेक करना शुरू किया होगा तो आपने 10-12 के बाद जो है ना आपकी भी बस हो गई होगी, तो वो सारा काम आपको ये वाला टूल करके देगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है आपको ऑटो अप्रूवल ग्रुप निकाल के देगा। इस सारी लिस्ट में से जो है ना सबसे पहले आप ऑटो अप्रूवल ग्रुप निकलवा लें कि कौन कौन से ऑटो अप्रूवल हैं और कौन कौन से ऑटो अप्रूवल नहीं है। सेकेंडली जो है ना आप उसमें से हाईली प्योर एक्टिव ग्रुप जो है ना वो निकाल लें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टेक केसर भाई का कि इनका ये टूल है जो कि बड़ा मजे का है। मैंने कहा इनका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर होना चाहिए, तो ह्यूज शाउट आउट टू टेक केसर भाई, थैंक यू सो मच इस टूल को फ्री रखने के लिए। तो टूल डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से जिप फाइल के अंदर आता है, तो हम जल्दी से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम इस टूल को यूज़ करना सीख सकें। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है। मेन हमारे काम की एक ये इनपुट डाटा है, ठीक है, एक ये वाला डाटा है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट डाटा के अंदर हम लोग डाटा डालेंगे और डाटा के अंदर से हमारा डाटा निकल के आएगा जो कि फ़िल्टर हो के आएगा। ये जो मेन डॉट पी वाई, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये आपका काम नहीं करेगा। मे बी एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अगर मैं फॉर यहाँ पे क्लिक करूँ, ओके ये काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ से भी काम कर रहा है। बट अगर आपका इस तरह काम ना करे ना तो एक और तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है ना सॉरी यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपने CMD सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन स्पेस main.py। इस तरह करके जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये कुछ चीज़ें जो है ना डाउनलोड हो के फिर ये आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, ये इस तरह भी ओपन हो जाएगा और इस तरह भी आपका ये काम करेगा। अगर तो ये पहले वाले जो 3 हैं इनको यूज़ करना है, ठीक है, ये जो पहले 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें फेसबुक की ID लॉगिन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं इसको 1 पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ से जो है ना ये मुझसे पूछेगा कि आपने फेसबुक के ज़रिए लॉगिन करना है या फेसबुक लाइट के ज़रिए, तो हम फेसबुक के ज़रिए करेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पे ईमेल की जगह अपना नंबर दे देंगे, इंटर प्रेस करेंगे और देन यहाँ से हम पासवर्ड उठा के यहाँ पे पासवर्ड लगा लेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सक्सेसफुली जो है ना अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है। अब वो हमें इंस्ट्रक्शन दे के बता रहा है कि मल्टीपल नेम
फॉर मल्टीपल नेम यूज़ कॉमा। एग्जांपल, अगर आपने कपिल शर्मा और बिग बॉस और मूवीज इस तरह के अगर निकालना है तो आपने उनके दरमियान कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। एट द एंड यूज़ 3 कॉमास, टाइप कॉमा, एग्जांपल बिग बॉस, कपिल मूवी, और फिर आखिर में आपने 3 कॉमा डाल देने हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने जो है ना थोड़ा सा कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए यही 3 नाम लिख लेते हैं, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। अब ये फेसबुक के ऊपर से ना हमें ग्रुप ढूंढ के देगा, जो आपने मैनुअली फेसबुक के ऊपर जाके ढूंढने थे ना, वो काम आपका अब यहाँ से हो जाएगा। अब दोबारा जो है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिग बॉस, बिग बॉस, और इधर लिख लेते हैं इंडियन आइडल, आइडल, और यहाँ पे हम 1 2 3 कॉमा डाल देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले इसने जो है ना हमारे कपिल शर्मा के जो हैं ग्रुप्स निकाले हैं, फिर उसके बाद इसने बिग बॉस के निकाले हैं, उसमें से कुछ ये क्या इसने निकाल दिया है, मैं खुद हैरान हूँ। और उसके बाद जो है ना उसने इंडियन आइडल के भी जो है ना कुछ निकाल दिए हैं। तो ये जो डाटा है ना, ये सारा डाटा ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जब आप इसके ग्रुप के फोल्डर, उसके टूल के फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे आपको डाटा में ना 3 फाइलें मिल रही हैं। तो ये पहली वो 2 फाइलें जो हम टेस्ट कर रहे थे बार बार, तो वो खाली हैं। तो ये हमारी जो है ना इसके अंदर डाटा होना चाहिए था, कहाँ गया। चलो, अगर डाटा इशू कर रहा है तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना एल्ट की दबा के इस तरह से डाटा निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एल्ट की प्रेस करके रखेंगे तो आप इस तरह से ना, इस तरह से भी डाटा कॉपी कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ से कंट्रोल सी कर लूँगा मैं, तो यहीं पे डाल देते हैं डाटा को। ये देखें डाटा आ चुका है हमारे पास। थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा हुई है लेकिन आ गया डाटा। यार पता नहीं, मेरे पास पहले काम कर रहा था, ये मैंने दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया तो ये थोड़ा एरर दे रहा है। तो अब नंबर 2 की बारी है। तो नंबर 2 के लिए आपको पता है कि इनपुट डाटा के अंदर जो फोल्डर है, वो जो नोट पैड है उसके अंदर ऑलरेडी ना कुछ आईडीज़ पड़ी हुई हैं। तो मैं उन्हीं आईडीज़ को जो है ना चेक करके उन्हीं में से मज़ीद ग्रुप आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने ना 2 क्लिक किया तो वो उन ग्रुप की आईडीज़ में से मज़ीद ग्रुप निकाल के दे रहा है। तो एक आईडी में से 5-10 निकाल लेगा, फिर दूसरी आईडी में से 5-10, तो इस तरह करते करते अनलिमिटेड ग्रुप इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रुप आपको निकाल के दे रहा होगा। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगाया था इसने ग्रुप निकालने में, तो मैं इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे मैं आपको वॉइस ओवर करके समझा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 में आपको ये कंट्री वाइज ग्रुप निकाल के दे रहा होगा। आपने ग्रुप्स के नाम देने, जिस तरह नंबर 1 में ना आप ग्रुप का नाम दे रहे थे, जैसे अगर आपने इंडियन निकलवाने तो आपने इंडियन का जो है ना तारक मेहता मिसाल लिख दिया है, या फिर आपने मूवीज़ लिख दिया है, तो आप जो है ना जैसे ही ओके करेंगे तो वो उसी नाम से सिर्फ ग्रुप निकाल रहा होगा, वो कंट्री में कोई फ़र्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर किसी ने यूनाइटेड स्टेट में भी अगर मूवीज़ का ग्रुप बनाया तो वो भी आपके सामने आ रहा होगा। लेकिन नंबर 3 वाला जो है ना उसमें आपने नाम लिखना है, और नाम लिखने के साथ नीचे आपने कंट्री को डिफाइन करना है, तो वो आपको एग्जैक्ट उसी कंट्री के ग्रुप निकाल के दे रहा होगा, जो कि आपको नीश वाइज काम करने में बहुत हेल्प करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने रिस्टोरेशन, एएसएमआर और मशीनरी, ये मैंने अपनी नीश बता दी है इसको, जिस कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। सेकंड जो है ना मैंने इसको ये बता दिया है कि यूनाइटेड स्टेट के चाहिए, कनाडा के चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के चाहिए। तो ये देखें, जैसे ही इंटर किया है आपके सामने जो है ना ये अपना कमाल दिखा रहा है और ये कुछ ग्रुप्स निकाल के मुझे दे रहा है। इसके लिए आपको इंटरनेट थोड़ा तेज़ चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि योर नेटवर्क इज़ टू स्लो। तो जो है ना सम टाइम नेट अगर स्लो चल रहा हो तो ये थोड़ा एरर देता है, लेकिन अगर नेट सही चल रहा है तो फिर ये आपको ग्रुप निकाल के दे देगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बड़ी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो अगर बार बार क्रैश भी हो रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, बार बार ट्राई करें। थोड़ा सा ये टूल क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पे, अभी ये इतना कोई प्रो लेवल पे नहीं है, तो थोड़ा सा तंग करता है। मैंने खुद जो है ना थोड़ा नोट किया है कि ये टूल तंग कर रहा होता है, लेकिन हाँ जी काम भी कर रहा होता है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस काम करना है। थोड़ा सा जो है ना टाइम अगर ले रहा है तो आपने उसमें टेंशन नहीं लेनी, आपने जो है अपने काम पे फोकस करना है। तो लें जी, यहाँ पे आपके सामने ये इतने ज़्यादा ग्रुप इसने निकाल के दिखा दिए हमें। तो अब मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा एरर दे रहा है कि वो उधर डाटा वाले फोल्डर में ये ग्रुप्स नहीं डाल रहा, तो मैं सेम एग्जैक्ट वही तरीके जो है ना एल्ट की दबा के कॉपी करने वाले तरीके से ये सारे ग्रुप्स को जल्दी से कॉपी करके अपने डाटा में डाल देता हूँ। जब तक मैं ये सारा डाटा कॉपी कर रहा हूँ तो मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सबके लिए नए से नए टॉपिक और ऐसे यूनिक टॉपिक लेके आ रहा होता हूँ, जिससे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा, कुछ यूनिक लेके आ रहा होता हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा दिल बड़ा खुश होता है और इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है।
तो अब बारी है कि मैं अपनी जो है ना ग्रुप्स की लिस्ट दे दूं इधर इनपुट डाटा के अंदर। तो मैं सारी जितनी भी ग्रुप आईडीज़ हैं वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया एक्सेल शीट से। ये मेरा अपने डाटा जो मैंने कुछ निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से नंबर 4 इसका वर्क करता है। यहाँ से मैं ग्रुप आईडी को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये टैक्स यहाँ पे नहीं चाहिए हमें। तो जल्दी से मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने जो है ना कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया। और अब यहाँ मेन डॉट इस पे चले जाएंगे और नंबर 4 जो है ना दबा के हम क्लिक कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या करता है ये। तो अब ये देखें आप, आपके सामने ये जो है ना, अब जो भी ग्रुप डेड होंगे ना उनके सामने डेड लिखा हुआ आ जाएगा, और जो ग्रुप एक्टिव होंगे उनके सामने एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। इसका तरीकाकार कुछ यूँ होता है कि इधर एक फ़ाइल पड़ी है फोल्डर के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो इस फाइल के अंदर अगर आप सेट करेंगे अपनी लिमिट, अगर आप पर डे की पोस्ट अगर आप 25 रखेंगे, 50 रखेंगे, वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 100 रखेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कितने एक्टिव ग्रुप चाहते हो और कितने डेड ग्रुप चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन करके जो है ना चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो ये क्या करता है कि ये वन बाय वन एक एक ग्रुप के अंदर जाके देखता है कि इसकी पर डे की पोस्ट कितनी है, जितनी हमने रिक्वायरमेंट सेट की है क्या उसको मीट करती हैं या नहीं करती, और क्या ऑटो अप्रूव जो मतलब कि जो पोस्टें हैं दिन में वो कितनी अप्रूव हो रही हैं। अगर तो वो 25-26 अप्रूव हो रही हैं, थोड़ी बहुत हो रही हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो है ना एडमिन अप्रूव कर रहा है। और जो बहुत ही अन्य वाह जो पोस्टें अप्रूव हो रही होती हैं तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये ऑटो अप्रूवल है। तो इस तरह से इसकी कुछ कोडिंग की गई है। तो ये हमारे सामने उस रिज़ल्ट्स की बिना पे, उस कैलकुलेशन की बिना पे हमें ये बता रहा होता है कि ये वाला ग्रुप डेड है, ये वाला ग्रुप एक्टिव है, इसमें इतने मेंबर हैं, इसके इतने मेंबर हैं, ये वो फलां ढमका। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे जो है ना वन बाय वन करके वो हमें एक एक ग्रुप दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जल्दी से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको इसके रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो ये लें जनाब, ये इसके रिजल्ट कुछ आ चुके हैं। मैंने इसको पॉज कर लिया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो ये जो है ना जितने भी ग्रुप आपके सामने इस टाइम आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे ग्रुप आपको एक्टिव ग्रुप जो है ना इसने ढूंढ के निकाल कर अलहदा फाइल में दे दिए हैं। तो अब बारी है नंबर 5 की। तो मैंने अभी तक कोई भी जो है ना लिस्ट चेंज नहीं की, वही इनपुट डाटा के अंदर वही लिस्ट पड़ी है जिसके ऊपर अभी हमने जो है ना टेस्ट किया है अपने एक्टिव ग्रुप्स को। तो मैं उन्हीं उसी लिस्ट वाले ग्रुप्स को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऑटो अप्रूवल इनमें कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो ये उस बिना पे उसी लिस्ट के जो है ना रिज़ल्ट अभी मुझे निकाल के दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने एडल्ट जोक के नाम से जो ग्रुप है वो एडमिन अप्रूव है, तो उसके ऊपर इसने एडमिन अप्रूव लिख लिया है। लेकिन जो एडमिन अप्रूव नहीं है उसके सामने ये ऑटो अप्रूवल लिख के दिखा रहा है। तो इस तरह से ये सारे जो है ना ग्रुप जितने भी आपके एडमिन अप्रूवल होंगे वो आपको एडमिन अप्रूवल अलग करके दिखा देगा, और जो आपके ऑटो अप्रूवल होंगे उनका जो डाटा है वो लिस्ट बना के आपको फोल्डर में दे देगा। अगर ना दे तो आपने सिंपली वही एल्ट दबा के कॉपी कर लेनी है सारी आईडीज़, और बाद में आपने उसके साथ लिंक वगैरह लगा देने। लिंक वगैरह लगाने का भी एक आसान तरीका है जो मैंने आपको शायद आज तक नहीं बताया, लेकिन चलें मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिट में अगर आपके पास ग्रुप पड़े हैं जो कि आईडीज़ हैं और आपने एक एक के आगे लिंक लगाना है, तो वो आप चुटकी में कर सकते हैं एक छोटा सा काम करके। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो तरीका भी दिखा देता हूँ कि वो आपने किस तरह करना है। तो मैं यहाँ पे ज़रा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपको इसके भी फ़ौरन से रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो लें जनाब, ये है इसके रिजल्ट। ये जो हमने ग्रुप अभी निकाला है एडमिन अप्रूवल और ऑटो अप्रूवल वाले, तो ये इसने ऑटो अप्रूवल की लिस्ट हमें इधर निकाल के दे दी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको हम अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। हमें वन बाय वन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ज़रा जल्दी से मैं आप लोगों को वो तरीका बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ही अनलिमिटेड जो है ना ग्रुप आईडीज़ पड़ी और आपने उनके सामने लिंक लगाने हैं ग्रुप वाले, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। देन मैं आपको इस टूल को डाउनलोड करने का मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा। तो अब मैं जल्दी से आपको इन सारे ग्रुप जो है ना इनके साथ लिंक लगाना सिखा देता हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस चाहिए होगा, जो कि आप क्रोम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने न्यू फाइल के अंदर जाके सिंपली इन सब को ना कॉपी करके कंट्रोल सी से कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है। देन आपने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल एफ दबाना है। यहाँ पर जो है ना एक विंडो आ जाएगी, यहाँ पे रिप्लेस पे जाकर आपने यहाँ पर जो है ना फाइंड व्हाट पे ये जो सिंबल है ये आप
शिफ्ट दबाकर अगर 6 दबाओगे तो ये वाला सिंबल आपका आ जाएगा, ये आपने लगा देना है। और यहाँ पे स्टार्ट वाली जगह पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ग्रुप का जो लिंक होता है ना, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ये वाला, ये जो फेसबुक ग्रुप वाला लिंक है ना, ये मतलब कि इस आईडी से पहले वाला, ये देखें ना यहाँ पे आईडी है ना, तो इस आईडी से पहले जहाँ तक जो है ना ये लिंक है ना, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इस स्टार्ट के अंदर ही पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करूँगा यहाँ पे मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा, तो ये अगर आप देखें तो ये सारी आईडीज़ के सामने लिंक लग चुका है, जो कि ऑटोमेटिकली है ना। मज़े की बात, आपका कितना टाइम बच जाएगा इस तरह, ठीक है। अब एक लगे हाँ तो और मज़े की बात बताता हूँ। अगर आपने यहीं पे जो है ना इन आईडीज़ को ऑटोमेटिकली ओपन करना है क्रोम के अंदर, वन बाय वन ओपन करने में आपको मुश्किल आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं फॉर टेस्ट जो है ना यहाँ पर 10 ग्रुप ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा कंट्रोल F दबाना है, ये वाली विंडो ओपन करके रिप्लेस में जाना है। यहाँ पर आपने अगैन जो है ना वही शिफ्ट 6 दबा के ये वाला निशान लेके आना है, और यहाँ पे आपने लिख देना स्टार्ट। स्टार्ट लिख के आपने स्पेस लाजमी देनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि स्पेस लाजमी देनी है। देन आपने रिप्लेस आल पे क्लिक करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना इन सब के सामने जो है ना स्टार्ट लिखे हुआ आ गया है। अब आपने सेव में जाके सेव एस पे जाना है, और यहाँ से सेव एस टाइप पे ना ये बैच फाइल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपने इसको कहीं पर भी सेव कर देना है। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं डाउनलोड में सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको मिनिमाइज़ करूँ और अपना ये जो है ना क्रोम की एक प्रोफाइल मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डाउनलोड। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक बैट जो है ना न्यू वन डॉट बैट ये लिखे हुए, तो इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने ऑटोमेटिकली सारे ग्रुप्स जो है ना मेरी क्रोम प्रोफाइल के अंदर ओपन कर दिए हैं, ये देखें। तो मुझे वन बाय वन जाकर किसी भी एक ग्रुप को जो है ना ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सारा काम मेरा ऑटोमेटिकली हुआ है। मैं फ़ौरन जो है ना यहाँ से अच्छे अच्छे ग्रुप जो भी होंगे उनको अलग कर लूँगा, जो मज़े के नहीं होंगे उनको सबको डिलीट कर दूँगा। तो है ना मज़े की बात। तो अब मैं आपको जल्दी से उस टूल को डाउनलोड करना सिखा देता हूँ जिसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं। तो लें जनाब, बिल्कुल मेरे पास अभी इस टाइम पे कोई टूल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वो आपको जो है ना कुछ इस तरह के पेज पे लेके आ जाएगा, इस तरह का पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, ये टेक कैसर का जो है ना गेटअप की प्रोफाइल है मेरे ख्याल में, और यहाँ से आपने वर्जन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पहले नंबर वाला है ना इसको आपने डाउनलोड करना है, बाकियों को छोड़ दें। जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैं इसको बेसिकली डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, देखें आप, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना पाइथन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ये देखें पाइथन डाउनलोड। तो पाइथन डाउनलोड में यहाँ पहले लिंक पे जाएंगे तो डाउनलोड पाइथन करेंगे। यहाँ से जो है ना आपने अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना है अपनी पीसी के मुताबिक, ठीक है। तो मेरा विंडो इंस्टॉलर 64 बिट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ से ये देखें मेरी पाइथन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। मैं इसको डाउनलोड अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ये देखें वही सेम चीज़ जो है ना 24 MB की डाउनलोड करके रखी हुई है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये पहला इंस्टॉल नाउ बता रहा है, दूसरा कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो आपने उसको छोड़ देना है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाके इन सब चीज़ों को टिक कर देना है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपने पहले पे जो है ना चेकआउट कर लेना है, और यहाँ से जो है ना आपने दोबारा इसको डाउनलोड कर देना है, इंस्टॉल सॉरी कर देना है। तो अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ट्रस्ट मी ये अगर आपने गलत इंस्टॉल कर ली तो ये पूरा टूल जो मैंने आपको बताया है ना कि बहुत ही मज़े का टूल है, जो आपकी सारी मुश्किलें हल कर सकता है, वो काम ही नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि टूल ख़राब है, टूल ख़राब है, आप कहीं जो है ना कमेंट करते फिरेंगे। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा देख लें वीडियो को, आपको सब कुछ जो है ना क्लियरली समझ आ जाए, ताकि आप इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा के शेयरिंग के ऊपर आप अपनी जो है ना पकड़ मजबूत करें और अपने डॉलर कमाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। तो जब तक ये डाउनलोड होता है मैं ज़रा इसको कट कर देता हूँ वीडियो को, बल्कि ये हो ही गया डाउनलोड, ठीक है, कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ये डाउनलोड हो गया ना, अब हमने क्या करना है, अब अगर मैं आपके सामने जो है ना उसको टूल को चलाने की कोशिश करूँगा ना, वो टूल नहीं चलेगा। मैं बल्कि चलाता नहीं हूँ उसको, क्योंकि एरर देगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करता। अब आपने क्या करना है, कमांड प्रमोट में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली करना है
इंस्टॉल पे ऑटो गुई, ठीक है। तो ये आपने इस तरह लिख के कुछ इंटर दबा देना है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे से इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, इस वजह से ये एरर आया। एक मिनट रुक जाए। पिप इंस्टॉल पे ऑटो गुई, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा तो ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, और ये देखें मेरी ये डाउनलोड भी हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही ये मेरी पिप डाउनलोड हो जाएगी, अब जाके मैं उसको प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। तो आप जो है ना सब लोग इसके पीछे पड़ गए हैं, फ्यू फीड के पीछे। इसकी यार वो एक ही चीज़ मज़े की थी जो मैंने आपको बता दी है पिछली वीडियो में, ग्रुप मास्टरी पार्ट 1 के अंदर। बाकी इसकी कोई चीज़ मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। होंगी चीज़ें इसकी काम की, लेकिन मुझे जो है ना जितने तक पता है तो ये आईडीज़ जो है ना इसके ज़रिए ज़्यादा डिसेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना आज आ चुकी है जो है हमारा प्रोग्राम, हमारा टूल आ चुका है, डाउनलोड हो गया। तो अब इसको जो है ना जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आ चुका है हमारे पास टूल। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है। मेन हमारे काम की एक ये इनपुट डेटा है, ठीक है। एक ये वाला डेटा है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट डेटा के अंदर हम लोग डेटा डालेंगे, और डेटा के अंदर से हमारा डेटा निकल के आएगा जो कि फ़िल्टर हो के आएगा। ये जो मेन डॉट पी वाई, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये आपका काम नहीं करेगा। मे बी एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अगर मैं फॉर यहाँ पे क्लिक करूँ, ओके ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी काम कर रहा है। बट अगर आपका इस तरह काम ना करे ना, तो एक और तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है ना सॉरी यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपने CMD सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन स्पेस main.py। इस तरह करके जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये कुछ चीज़ें जो है ना डाउनलोड हो के फिर ये आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, ये इस तरह भी ओपन हो जाएगा, और इस तरह भी आपका ये काम करेगा। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, एक टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें ये अभी भी काम कर रहा है। अब ये ना ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ पे इनपुट के अंदर लगे हुए हैं, जो ये बार बार जो है ना टेस्ट करके हमें अपना टूल चेक करवा रहा है कि हाँ जी ये वर्क कर रहा है। 1 पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा, और यहाँ से आपने एक बार अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, अपना ईमेल या फिर अपना नंबर और पासवर्ड देकर। तो ये अकाउंट आपको सिर्फ एक ही बार लॉगिन करना होगा, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।